नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे जैनेंद्र कुमार जी की कहानी नई व्यवस्था। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी के चतुर्थ दशक के अंत की ओर आरंभ होने वाले इस युद्ध ने जगत की आंखें खोल दी। जनसंख्या आधी रह गई, स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से दुगना बढ़ गया। युद्ध की समाप्ति पर लोकदक्षों ने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा, जगत की कुछ नई व्यवस्था करनी होगी। विश्व अब राष्ट्रों में बटा नहीं होगा। राष्ट्र यदि मूल इकाई रहते हैं तो मिलना ना मिलना उन पर निर्भर हो सकता है। इस तरह जगत अखंड होने में नहीं आता। अब इस स्थापना से चलना होगा कि विश्व एक है, अतः अब देश नहीं होंगे। सोचा गया कि विभाग 4 हों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यही नैसर्गिक है। ये 4 विभाग एक अंतर विभागीय संस्था से संयुक्त हो। भूमध्य रेखा के उत्तर में 33 अंश की देशांतर रेखा से ऊपर का भाग उत्तर और मकर रेखा से नीचे का भाग दक्षिण ठहराया गया। बीच के अंश में पूर्व पश्चिम की पहचान के लिए जो अक्षांश रेखा वर्तमान लाल सागर के मध्य से आती है उसको विभाजक रेखा करार दिया गया। अंतर विभागीय केंद्र में 3 सर्वाधिकारी नियंता सदस्य हुए और विभागों के 4 अलग अलग अध्यक्ष नियत हुए। नीति स्थिर हुई, नक्शे बने और नई व्यवस्था शुरू हुई। चारों विभागीय अध्यक्षों ने 3 केंद्रीय सदस्यों के साथ मिलकर व्यवस्था संबंधी सब समस्याओं पर विचार किया और यथावश्यक निर्णय किया। अंत में पूर्व के विभागाध्यक्ष ने कहा, ईश्वर के बारे में हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। यह संज्ञा किसके लिए यह तय हो जाना चाहिए। ईश्वर व्यक्ति नहीं, वर्ग नहीं, फिर भी सब कहीं इस संज्ञा का प्रवेश है। इससे सुविधा भी होती है और असुविधा भी होती है। इस विषय में विश्व व्यवस्था की दृष्टि से हमें एक और स्पष्ट नीति बना लेनी चाहिए। बात संगत थी, अतः उस पर काफी विवेचन हुआ। प्रतीत हुआ कि ईश्वर नामक संज्ञा सुव्यवस्था में सहायता तो अवश्य देती है। व्यवस्था का सार है बंटवारा, जिसका अर्थ है श्रेणी। श्रेणी में तारतम्यता आ ही जाती है। इस प्रकार किंचित घटबढ़पन का भाव आना भी अनिवार्य है। ईश्वर की मदद से इस अनिवार्य विषम भाव का विष निवारण हो जाता है और श्रेणी विभाजन में एक औचित्य आ जाता है। ईश्वर न हो तो भाग्याधीन भाव व्यक्ति में से नष्ट हो जाए और सब में परस्पर स्पर्धा बुद्धि जगी रहे। इस तरह व्यक्ति सदा असंतोष में ही धधकता रहे। चर्चा में इतिहास की ओर भी दृक्पात हुआ। उस इतिहास पर फैला हुआ दिखाई दिया कि शासन ने सदा देवता की सहायता ली है। वह देवता अधिकांश प्रजा की मान्यता में से लिया गया है। विजय या कूटनीति के बल पर राज्य विस्तार हुआ है तो एकाधिक देवताओं के समुच्चय रूप में नए नए राजदेवताओं का आविर्भाव हुआ है। क्रांति हुई है तो पुरातन को पदाक्रांत करके मूल से कोई नया ही देवता कर डाला गया है। इस देवता के मान पूजा की सरकार ने चिंता की और व्यवस्था की। उसके अधिवास का नाम मंदिर रखा है, जिसका महल से भी अधिक महत्व है। एक पूरा विभाग उस देवता की सुरक्षा, सेवा, प्रतिष्ठा और प्रचार के लिए नियुक्त हुआ है। देशों में, जातियों में अपने देवताओं को लेकर एकता आई है। जिन्होंने कुछ बदलाव चाहा है, यदि समझदार थे तो उन्होंने आरंभ उस देवता से किया है। नई व्यवस्था यानी नया देवता, एक व्यवस्था यानी एक देवता। सचमुच दुनिया यदि एक है तो यहाँ ईमान भी एक होना चाहिए। एक देवता, एक पूजा, एक मंदिर, एक मुद्रा। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण था कि क्या देवता होना ही चाहिए। देवता संप्रदायों की रक्षा के लिए बने हैं। एक गिरोह ने अपने संगठन के लिए अपना देवता बनाया, पर संगठन दूसरे गिरोह से मोर्चा लेने के लिए बनाया। इस तरह देखा जाए तो देवता की वही जरूरत है जहां अनेकता हो। दुनिया जब एक है तब देवता अनावश्यक है। इस भांति बहुत देर तक विवाद रहा और निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हुआ। पूर्व के विभागाध्यक्ष ने कहा, देवता का प्रश्न ईश्वर से भिन्न है। देवता अनेक हैं, ईश्वर एक है। लड़ने वालों के देवता अलग अलग होते हैं, पर दोनों एक ईश्वर को मानते हैं। इस तरह लड़ते हुए भी उनके बीच जमीन रहती है जहां वे संधि पर आ सकें। इस पर पश्चिमाधिकारी ने कहा,
ठीक यही जमीन है जहां खड़े होकर अपनी लड़ाई को वे धर्मयुद्ध का रूप दे पाते हैं। यह धर्मयुद्ध को विकराल बनाता है। खैर, क्या तय हुआ कि 3 व्यक्तियों की एक तत्व समिति बैठाई जाए जो निम्नांकित बिंदुओं पर अपना मंतव्य उपस्थित करे। ईश्वर होना चाहिए कि नहीं? 2, यदि हाँ तो किस रूप में और किस मात्रा में? 3, व्यवस्था और शासन के साथ ईश्वर का क्या संबंध हो? 4, ईश्वर केवल मान्यता हो कि संस्था भी हो? 5, यदि संस्था हो तो विश्व व्यवस्था की व्यू में उसे कहाँ, किस पंक्ति में, किस प्रकार हल करके बिठाया जाए। समिति को इस शोध के लिए 3 वर्ष का अवकाश मिला। दुनिया के पास अब लड़ाई नहीं थी, इसीलिए एक उत्साहप्रद विषय की आवश्यकता थी। शांति में उत्साह नहीं होता, संघर्ष उर्वर है। समिति के सदस्यों ने बैठकर आपस में आरंभिक बातचीत की तो उसमें गर्मी विशेष नहीं आई। गर्मी तत्व में नहीं, राग द्वेष में है। इसीलिए एक लंबा प्रश्नपत्र तैयार किया गया जो तमाम विद्वानों के पास भेजा जाए और सब अखबारों में भी छपे, ताकि गर्मी उपजे और विचार प्रबलता के साथ किया जा सके। लड़ाई के साथ थकान थी और अध्यक्षों के पास रचनात्मकता के अतिरिक्त शासन दमन का विशेष काम न था। यह उनके राजकीय दायित्व के लिए अपर्याप्त था। अब ईश्वर को लेकर सब जगह खासी सरगर्मी दिखाई देने लगी और अध्यक्ष सचेत हो गए। धीमे धीमे गर्मी के फलस्वरूप विश्व की अखंडता में दरार हो गई। दक्षिण पूर्व विभाग का लोकमत पश्चिमोत्तर विभागों से मिलता नहीं दिखाई देता। क्यों ऐसा होना चाहिए? इसका कारण ऐतिहासिक और भौगोलिक हो तो हो, दूसरा कोई तर्क शुद्ध कारण नहीं है। शिक्षा एक है, मुद्रा एक है, सरकार एक है, फिर भी यदि परिणाम में अंतर है तो उसे अवैध और अनुचित कहना चाहिए। जो हो, प्रस्तुत स्थिति यह है कि समानता का तल अतल में धंस रहा है और मतभेद ही उभरता चला आ रहा है। 2 वर्ष बीतते न बीतते अंतर विभागीय केंद्र के सदस्यों को इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र होना पड़ा। वातावरण शुद्ध था, किंतु देखा गया कि अंतर उनमें भी वैसा ही बना है। एक की मान्यता है कि ईश्वर की सर्वोपरि सत्ता स्वीकार करके और सब कहीं उसी के नाम पर शासन चलाने के प्रयत्न और आश्वासन से ही हम विश्व की एकता को कायम और मजबूत रख सकेंगे। दूसरे का कहना है कि ईश्वर तत्व मानव व्यापार में असंगत है। यदि वह फिर भी लाया जाता है तो अहितकर है। असमर्थ ईश्वर का नाम ले तो समझ में आ सकता है, उसकी असमर्थता ही उसे सत्य बनाती है। पर सोच विचार कर ईश्वर को बीच में लाना तो निश्चय ही अपने बीच एक ऐसे अनिष्ट तत्व को प्रवेश करना है कि जिसको लेकर बुद्धिपूर्वक हम योजना ही नहीं चला सकते। दोनों ओर 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको मानव जाति की व्यवस्था का पूरा अनुभव था। उनको केवल सिद्धांतवादी ही नहीं कहा जा सकता था, वे व्यवहार और वर्तमान के भी पुरुष थे। उन दोनों में गहरा अंतर देखा गया। विवाद में यह अंतर और भी प्रशस्त दिखाई दे आया। जान पड़ा दोनों 2 तटों पर हैं और अपनी जगह से च्युत होकर कोई एक दूसरे के पास आने को तैयार नहीं। तब केंद्र के तीसरे सदस्य ने कहा कि इस प्रश्न को यहीं बंद कर देना चाहिए। किंतु प्रश्न नामक वस्तु बंद नहीं होती, दबती ही है, और जब प्रश्न स्वयं विवेक के शीर्ष स्थान पर जा पहुंचा हो तो वह दबे भी तो कहाँ से और किससे। अतः केंद्र की बैठक कई दिनों तक चलती रही। अंत में 2 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया और तीसरे ने घोषणा की कि केंद्र भंग हो गया। अब चारों दिशाओं में 4 अध्यक्ष रहे, वही शेष थे, वही सब थे। 3 व्यक्तियों की मूल तत्व समिति की वैधानिक स्थिति कुछ न थी। प्रश्न को सुलगा दिया गया। यह उनका काम काफी था। वह दहक चला। ऐसे समय अध्यक्ष लोकतंत्रीय अभ्यास और नीति के कारण परस्पर की व्यक्तिगत मित्रता पर विशेष नहीं अटक सकते थे। पूर्ववर्ग पक्ष एक और अटल था। वह पक्ष था कि ईश्वर पूर्वक ही रहा जा सकता है, अन्यथा जीवन वृथा है। ऐसे जीवन का मोह हमें नहीं है। पश्चिम की नास्तिकता प्राण रहते हम नहीं चलने देंगे। इस प्रकार का लोकमत प्रबलता के साथ पूर्व के पत्रों में हुंकार उठाने लगा। पश्चिम उधर जागृत था। ईश्वर उसे सह्य हो सकता है, लेकिन शासन का अंग और साधन होकर ही। यहीं तक उसकी सार्थकता है। आगे उसे बढ़ने दिया जाए या तो अब तक हुई उन्नति से हाथ धो लेना है। वे नहीं जानते जो ईश्वर को मानते हैं, विकास ऐसे के लिए नहीं ठहरेगा। और यदि यही होना है तो भविष्य की ओर दृष्टि रखकर
हम एक और रक्त स्नान के लिए तैयार हैं। मानव मेधा के स्वर्णोदय में हमारी निष्ठा है। अंधकार के युग को हम किसी कोने में भी नहीं बचा रहने देंगे। सभ्यता का दीप स्तंभ हमारे हाथ है और हम उसके आलोक को लेकर पूर्व की जड़ता को ध्वस्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसे ही समय वक्तव्यों और विज्ञप्तियों से ज्ञात हुआ कि दिग्विभागों के अध्यक्ष यद्यपि जगत को अखंड मानते हैं, लेकिन अपने खंड की परंपरा और संस्कृति की रक्षा को भी परम कर्तव्य मानते हैं। वह भी विदित हुआ कि पूर्व की दृष्टि में पूर्व की परंपरा एक और अपूर्व है और पश्चिम की दृष्टि में पश्चिम की परंपरा उतनी ही निजी और अद्वितीय है। इस अवसर पर दक्षिण भाग के एक पत्र ने याद दिलाई कि अमुक दिन जो लाल सागर की अक्षांश रेखा मानकर पूर्व पश्चिम की हमने सृष्टि की थी, तब क्या स्पष्ट न हो गया था कि पूर्व पश्चिम नाम की कोई वस्तु नहीं है। फिर यह झगड़ा क्या है? क्या पिछले युद्ध के बाद हम सबने नहीं पहचाना था कि देशों की सीमाएं रेखाएं झूठी हैं और उनकी संस्कृतियों की निजता भी तब तक दम्भ है जब तक उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति का मान जगत की निखिलता में आत्मसात होने की ही प्रेरणा उन्हें नहीं देता। ये चार विभाग उसी दिन क्या सब प्रकार की अमान्यताओं को मिटाकर मात्र व्यवस्था की सुविधा के लिए ही नहीं बनाए गए थे? क्या स्वयं विभागाध्यक्षों को उस घोषणा पत्र की याद दिलानी होगी जो उन्हीं के हस्ताक्षरों से प्रचारित हुआ था? उसकी स्याही भी नहीं सूखी है और यह हम क्या देखते हैं? इस प्रकार की भावना अन्य तीनों विभागों के छुटपुट पत्रों में भी प्रकट होती दिखी गई। पर यह लिखने वाले आदर्शवादी थे, विचारक थे, दार्शनिक थे, लेखक थे। ये यथार्थ से दूर कल्पना में रहने वाले लोग थे। इनके सुनना स्वप्न पर उड़ना था। व्यवहार दक्षों ने सभा मंच से कहा कि 3 वर्ष से क्या स्थिति नहीं बदली है। व्यवहार क्षण बदलती स्थिति को ध्यान में रखता है। वस्तु जगत में सीधी रेखा कहाँ है? कौन कहता है कि द्विभाजन काल्पनिक है? इसका मूल सहस्राब्दियों गहरा और ठोस है, और वे भी भ्रम में हैं जो मानते हैं कि किन्हीं अक्षांश अथवा देशांतर रेखाओं को विभाजन रेखा बनाना किसी कल्पित सिद्धांत पर हुआ था। उसके पीछे वैज्ञानिक और ठोस शास्त्रीय कारण थे। पूर्व और पश्चिम दो हैं और रहेंगे। लोक दक्षों ने कहा कि अखंडता भ्रम है और खंडन शाश्वत, उससे डरना नहीं होगा। इस प्रकार ईश्वर के स्वरूप से चलकर प्रश्न पूर्व और पश्चिम की अर्थात अपनी अपनी विशिष्टता का हो रहा है। तब इतिहास में से अतीत गौरव का पुनराविष्कार हुआ। अपने अपने विजेता, नेता और पराक्रमी पुरुष काल के गर्भ से निकलकर चेतावनी देते हुए जाग खड़े हुए। पूर्व की महिमा का उदय हुआ और उसके उन्नत भविष्य के चित्रों की अवतारणा हुई। इसी प्रकार पश्चिम को भावी निर्माण के प्रति अपने दायित्व के संबंध में सचेत होना पड़ा। उसने पहचाना कि वही तो मूर्धन्य है। उसी के हाथों में तो विज्ञान का विद्युत प्रकाश है जो आगे के मार्ग को आलोकित करेगा। पूर्व वह सदा से जड़ता का गढ़ रहा है। इस बार आगे बढ़कर उसके कोने कोने में हम अपना प्रकाश लेकर पहुंचेंगे। भविष्य का संदेश लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। हम मानवता के अग्रदूत हैं। सारांश: तैयारियां हो रही हैं और नई व्यवस्था 3 वर्ष में दूसरी नई के लिए जगह करती दिखती है। तो ये थी कहानी नई व्यवस्था। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।